हेलो एवरीवन, दुनिया की सबसे आसान एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, पैदल चलना, जिसे अक्सर हम आस्ते आस्ते आज की डेट में इसे भी छोड़ते चले जा रहे हैं। पैदल चलना हमारे लिए कितना जरूरी है, आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में पैदल चलने के फायदों के बारे में और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आइए चलते हैं। जी सभी को जय श्री राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं पैदल चलने के बारे में कि हमारे लिए पैदल चलना कितना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे आसान और बेहतरीन माने जाने वाली एक्सरसाइज है पैदल चलना। पैदल चलने से हमारे खून का प्रवाह तेज होता है और हमारी जो हार्ट बीट है, जो हमारा दिल है, वो तेजी से धड़कता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जैसे हम तेज चलते हैं तो हमारे तेज चलने से हमारी हार्ट बीट बढ़ती है और हमारे हार्ट का जो मसल्स है वो तेजी से काम करने लगती है, खून तेज हो जाता है और हमारे हार्ट की हेल्थ तो सुधरती ही है, उसकी जो मसल्स है हार्ट की वो भी मजबूत होती है और साथ के साथ आपकी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेट अच्छे से होता है। और जो नसों में कई बार हमारे ब्लॉकेज हो जाती है, जहाँ ब्लड कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होने लग जाती है, वैसी बीमारी नहीं होती है, वो ब्लॉकेज को भी खोल देता है। पैदल चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम डॉक्टर्स तो 4000 से 5000 कदम पैदल चलने के लिए रिकमेंड करते हैं, पर अगर हम सुबह शाम खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद भी कुछ टहलते हैं, 1 से 2 किलोमीटर भी अगर चलते हैं, तो हमारे पेट को डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं आती और आपका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसुलिन लेने वाला व्यक्ति जो शुगर का पेशेंट है और इंसुलिन ले रहा है, उन्हें भी स्वस्थ होते हुए देखा गया है, दवाई छोड़ते हुए देखा गया है। पैदल चलना हमारे लिए, लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अति आवश्यक है कि जैसे हम पैदल चलते हैं तो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में जाती है। जो हमारे फेफड़ों के छेद होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनमें ज्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण हमारी सांस लंबी होती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। वेट लॉस को भी बहुत हेल्प करता है पैदल चलना। जैसा कि देखा गया है कि हमारे गलत खान पान के कारण, फिजिकली जो भी हम एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसके भी कारण आजकल मोटापा देखा गया है। तो आपको बहुत हेल्प करता है पैदल चलना। इससे होता यह है कि जैसे हम पैदल चलते हैं, जैसे मैं घर की हाउसवाइफ्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो मैं उन्हें भी प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सुबह पैदल चलिए, पैदल चलने से स्टार्ट कीजिए। अगर किसी का वेट ज्यादा है तो उन्हें तो एक्सरसाइज भी मैं बताने वाला हूं कि कैसी एक्सरसाइज आपको घर पर ही आप कर सकते हो, कैसा आपको डाइट प्लान लेना है। तो आप पैदल चलने से स्टार्ट कीजिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। थोड़ा खाना कम कीजिए, डाइट कम करने से आपकी वेट लॉस होगा। पहली एक्सरसाइज से पहले तो आपको पैदल चलना है, 2 से 3 महीना तक आपको डाइट कम करनी है और पैदल चल के आपको कम से कम 5 से 7 kg तक आपको वेट लॉस करना है। जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं, घर में रहती हैं, जिनका वजन कम नहीं हो पा रहा है और तरह तरह की वीडियोस, तरह तरह की रेमेडीज वो देखती रहती हैं यूट्यूब पर भी। सबसे आसान एक्सरसाइज जंपिंग जैक्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। जंपिंग जैक्स, आपको अपने दोनों पैरों को अपने कंधे के हिसाब से खोल लेना है और पुश करना है अपने पंजों को, अपने पैरों को ऊपर की ओर, ताकि आपका वजन पूरा धरती से, आपका जो शरीर है धरती से कम 5 से 6 इंच ऊपर आए। आप रस्सी टप्पा भी, जी हाँ, रस्सी टप्पे की तरह भी इसे यूज कर सकते हो, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसे करने से आपको कम से कम शुरुआत में आप 5 से 7 बार करिए, फिर आप अपनी टाइमिंग बढ़ाते रहिए। टाइमिंग फिक्स कीजिए अपनी, सुबह की टाइम पे आप 10 मिनट या 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको इसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक इसे करना है। डेफिनेटली आपका वजन कम होने वाला है। सो सेकंड एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज आ गई आपकी स्क्वाट्स। जी हाँ, स्क्वाट्स आपको करने हैं। अब आपको सीधे खड़े हो जाना है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दोनों पैरों को अपने कंधे के लेवल में मिला के 1 फुट का दायरा बना के आपको नीचे की तरफ झुकना है। आपको जैसे आप चेयर पर बैठते हैं वैसे बैठना है और आपको कम से कम कमर तक पहुंचना है। कमर तक पहुंच के आपको वहीं पर वेट करना है, रुकना है, ताकि आपका पूरा जो वेट है वो टांगों पर आ जाए। जितना आप रुक सकते हो उतना रुकिए और फिर से आपको वापिस आना है। वापिस आ गए और आपको खड़े हो जाना है।
आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्रंचेस। जी हाँ, आपको फर्श पे सीधे लेट जाना है पीठ के बल, और आपको कोशिश करनी है अपने राइट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ बढ़ाने की, और गर्दन को ध्यान रखिएगा कि थोड़ा उठा के रखिएगा। अगर आपको वजन ज्यादा है, जैसे इस लेडीज का आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इतना वजन है तो आप तकिया अपने गर्दन के नीचे बैलेंस बनाने के लिए रख सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहले राइट साइड में ये पोजीशन लेनी है, फिर आपको लेफ्ट साइड में ये पोजीशन लेनी है, और आपको अपने माइंड को अपने उस मसल्स के साथ, जैसे आप वो पार्ट है, जैसे आपका पेट है, आपको पेट कम करना है तो अपने दिमाग को आपको उसके साथ कनेक्शन मिलाना है कि मेरा पेट में दबाव पड़ रहा है और मेरा पेट कम हो रहा है। आपको अपने माइंड में भी ये जो एक कनेक्शन होता है पार्ट के साथ, उसको मैच करना है, तो आपको जल्दी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ये हुई आपकी तीसरी एक्सरसाइज। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे आने वाले समय में आपको और भी एक्सरसाइज, आसान से आसान एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। ये गाइस, अब चलते हैं डाइट प्लान की ओर। अगर आप भी इन एक्सरसाइज को देखकर इनकी 21 दिन का अगर आप टारगेट लेके चलते हैं, अगर आप डेली रूटीन अपना बनाते हैं, खान पान के साथ आप एक्सरसाइज पैदल चलते हैं और एक्सरसाइज की ओर भी बढ़ते हैं, तो आपका डेफिनेटली वजन कम होने वाला है। जी हाँ, शुरू के दिनों में आपको कच्चे से स्टार्ट करना है। जैसे हम सैलेड्स वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो सुबह उठकर आप सैलेड खाइए, दिन को आप कोई फ्रूट लीजिए, शाम के टाइम आपको अनाज कम करना है। शुरू के दिनों में आपको 1 या 2 चपाती और 1 चपाती चावल, 1 कटोरी चावल का खाना है, 1 कटोरी दाल की खानी है, और हरी सब्जियां जरूर मिक्स करें बीच में, क्योंकि इनमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। जैसे आपकी एनर्जी कम होगी बॉडी की, तो उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी खान पान की। तो आपको डाइट भी बहुत ज़रूरी है। डाइट रखिए, अपनी अच्छी डाइट रखिए। डाइट के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। कुछ दिनों बाद अगर कोशिश करें, हफ्ते में 1 दिन आपको फास्ट रखना है। फास्ट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। जी हाँ, हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखिए। ये उनके लिए है जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हम खाते हैं उसे हमें खाना है, क्योंकि कई लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसा नहीं पता होता। तो हमें कम से कम 32 बार चबाना है उस चीज़ को। जैसे हमारे 32 दांत होते हैं, तो डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं कि आपको उस खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाना है, उसको एक लिक्विड फॉर्म में बनाना है, ताकि आपके जो पेट में आपका मशीन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसे काम कम करना पड़े। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर वो चीज़ें खानी है जो मैंने आपको बताई। सैलेड खाइए, आपको डिटेल में मैं एक वीडियो बताऊंगा उसके बारे में कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। सुबह आप फ्रूट्स लीजिए, 2 से 3 केले ले सकते हैं, ना हो सके पानी पीजिए, पानी कंज्यूम कीजिए। अच्छा, खाना खाने की मैं बात कर रहा था। खाना आपको ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाना है, तो कम से कम खाना है। और आपको खाना नहीं है, खाना आपको पीना है। लिक्विड फॉर्म में उसे करिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको चबाना है। और उसके बाद हमें उसे, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग खाते समय उसे खा नहीं रहे, खाने को उसे निगल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है उसे पचाने के लिए। तो हम वो पहले का वाला खाना पचता नहीं है, और हम दोबारा बाद में उसे खाने को और खा लेते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता जाता है, और आपको 40 से 45 की एज के बाद बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। तो यही बात मैं कर रहा था पानी की, कि हमें पानी कभी भी ऐसे बॉटल के साथ या जग के साथ, पानी के साथ कभी भी ऐसे खड़े नहीं है, उसे खाना है, ठीक है जी। सिप सिप करके आप पानी को पीजिए। इससे यूं तो जन्म 1000 लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा उसी दिन जन्मा मैं, जिस दिन जागा उसी दिन जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या जिया। जी हाँ, इस दुनिया में अगर आए हैं तो हमें अंधे बनकर नहीं जीना है, हमें कुछ ना कुछ करना है। उठिए, कुछ करिए, पैदल चलिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। तो इस मुहावरे में भी यही कहा गया है कि जिस दिन जागा उसी दिन जन्मा मैं, और अंधा बनकर जिया तो क्या किया। इस दुनिया में आए हैं तो हमें अंधा बनकर नहीं जीना है, क्योंकि गलत सेहत के हम खुद जिम्मेवार होते हैं। कहीं ना कहीं हम उन डिसिप्लिन्स को जो हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं, उस डिसिप्लिन्स को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करते, में वो हाल हो जाता है।
तो प्लीज़ अपने टाइम को मेंटेन कीजिए। सुबह आपको 4 से 5 बजे के करीब उठ जाना चाहिए। सुबह का सूर्योदय का टाइम होता है। सुबह के सूर्योदय के टाइम पे आपको सूर्य नमस्कार करिए। सुबह उठ के सुबह एक्सरसाइज कीजिए, अपने को वार्म अप कीजिए, सुबह अच्छा खाइए, पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए। सो अब चलते हैं टाइमिंग की ओर, अपने डिसिप्लिन की ओर। जी हाँ, रात को आपको 7 से 8 बजे के करीब अपना जो डिनर है वो कर लेना चाहिए और 9 बजे के करीब आपको सो जाना चाहिए, ताकि आपको 8 घंटे अच्छी नींद मिले। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उससे आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। तो उस नींद के लिए एक देखिए आजकल बीमारी बड़ी खास हो चुकी है, आज नहीं बहुत टाइप से चल रही है, इंसोमेनिया। जी हाँ, इंसोमेनिया जैसी बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। जैसे हम सोने के टाइम पे स्क्रीन देखना शुरू कर देते हैं, हमारे हाथ में फोन है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टा, फेसबुक, कुछ ना कुछ हम चला रहे हैं। जी, सोने के टाइम पे आपको सोना है, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो मैसेज है वो माइंड को गलत मैसेज चले जाता है कि ये आदमी इस टाइम सो नहीं रहा, इस टाइम कुछ और काम कर रहा है। तो आपको खाना खाने के 1-1.5 से घंटे के बाद फोन नहीं चलाना है, कोई टीवी नहीं देखना, कोई न्यूज़ नहीं देखनी, कोई नाटक नहीं देखना, कोई फोन नहीं चलाना, कोई एलईडी नहीं चलानी। आपको सिर्फ सोना है, आपको रेस्ट देना है। सो आपको बेहतर नींद आएगी। देखिए, आपको इंसोमेनिया वाली जो मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताई है, आजकल बच्चों में देखी जाती है कि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही और वो स्कूल में क्लासेस में जाके सो जाते हैं। एक न्यूज़ आपने देखी होगी। तो वो बच्चा क्लास में सो रहा है, आजकल गेम्स चल रही है। प्लीज़ जो भी मैंने आपको बताया उनकी आप ध्यान दीजिए। अपने फोन्स वगैरह टाइम से जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए। अपने एलईडी, अपने ये चीज़ें बहुत कम यूज़ कीजिए। सिर्फ तभी यूज़ कीजिए जब आपको ज़रूरत है। ठीक है जी, आपको फिजिकली अपने फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ अपने दिमाग में लाते रहना चाहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।